एक श्रोता के अंदर 4 गुण होने चाहिए विशेष करके। कथा के श्रोता भी 4 ही हुए हैं। एक श्रोता है मां भवानी, जिनको भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाया। कौन है? भवानी। दूसरे श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज, जिनको काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाया। और तीसरे श्रोता हैं कथा के मुनि लोग, जिनको श्री सूत जी ने कथा सुनाया। अब कथा में कुछ लेकर के आओ चाहे न आओ, लेकिन ये तीनों आपके अंदर होने चाहिए। ये तीनों नहीं रहेंगे तो फिर कथा से कुछ ले जा नहीं पाओगे, कुछ नहीं ले जा पाओगे। प्रसाद भले मिल जाए, केला बटेगा वो भले ले जाओ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं ले जा पाओगे अगर इन तीनों को अपने साथ लेकर के नहीं आए। कौन कौन? भवानी, गरुण और मुनि। अब इनको थोड़ा वैज्ञानिक अर्थों में समझो। भवानी मतलब क्या? भवानी मतलब वो जय अंबे गौरी जय श्यामा गौरी नहीं। भवानी का अर्थ होता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी का अर्थ होता है श्रद्धा। भवानी मतलब श्रद्धा, यानी कथा में जब आओ तो श्रद्धा लेकर के आओ, आदौ श्रद्धा। और कथा के जो दूसरे श्रोता हैं मुनि। मुनि मतलब क्या होता है जानते हो? मुनि के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है मननात स मुनि, यानी जो कथा को श्रवण करे और कथा को मनन करे वही क्या है? मुनि है। श्रवण बस पर्याप्त नहीं है कि आपने कान से सुन लिया कल्याण हो जाएगा, कथा का मनन करना आवश्यक है। तो मुनि का एक अर्थ होता है मनन, मननात स मुनि। और मुनि का दूसरा अर्थ होता है मुनि मतलब मौन। मुनि मतलब मौन। कथा में आओ तो एकदम मुनि हो जाओ, मौन हो जाओ। 3 घंटे जब यहां बैठो तो 3 घंटे अपनी जबान को ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब आपकी जबान चलती रहेगी तो आपका कान सुन नहीं पाएगा। इसलिए 21 घंटे और हैं, खूब बड़बड़ाओ, खूब चिल्लाओ, लेकिन 3 घंटे जब कथा में बैठो तो अपनी जबान पे ताला लगा करके आओ। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कथा सुनन में जो कोई आवे, बोले और बतियाए, वही पाप से कौआ हुई है, कांव कांव चिल्लाए। जो कथा में बात करता है वो अगले जन्म में कौआ बनता है। कौआ जानते हो ना? सुबह सुबह उठ के फिर कांव कांव चिल्लाना शुरू करता है। इसलिए कथा में जब आओ तो 3 घंटे मौन हो जाओ, क्योंकि आपकी जबान बंद रहेगी तो कान आपका खुला रहेगा। कान परफेक्ट सुनेगा कि वक्ता के शब्द को। और कथा के जो तीसरे मुख्य श्रोता हैं वो हैं गरुण जी महाराज, जिनको काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं। और गरुण मतलब क्या होता है? आपको गरुण जी बन के नहीं आना है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुण अर्थात गरुण महाज्ञानी गुण राशि। गरुण अर्थात होता है ज्ञानी। कथा का जो श्रोता है वो ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के लिए कथा नहीं है। कथा का श्रोता ज्ञानी नहीं होगा तो उसको कथा पल्ले पड़ेगी नहीं। अक्सर कथाओं में भीड़ बड़ी कम होती है, जानती हैं क्यों? कारण यही है कि जब दिमाग में भूसा भरा है, ज्ञान नहीं है, तो फिर भगवान की कथा समझ में आएगी नहीं। उनके लिए तो वही गाना गाओ, ताली बजाओ।
कथा का श्रोता ज्ञानी होना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड का पहला सोरठा पढ़िए। गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावही बिरते। कहते हैं भोलेनाथ की हे देवी, भगवान का चरित्र बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है और इसको सब कोई समझ नहीं पाता। पंडित मुनि पावही बिरति। और ज्ञानी का एक अर्थ और होता है, ज्ञानी मतलब होता है सावधानी। क्या होता है? ज्ञानी मतलब सावधानी, यानी कथा में जब बैठो तो सावधानी पूर्वक कथा सुनो, प्रमाद नहीं। क्योंकि हल्का सा आपने प्रमाद किया फिर सारा श्रवण व्यर्थ हो जाएगा। इन तीन चीजों को लेकर के कथा में बैठो और इस भागवत की भागीरथी का अवगाहन करो।